हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। कल मैं किसी पर्सनल काम की वजह से बाहर चला गया था, तो मुझे समय नहीं मिला, मैं करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं बना पाया आप लोग के लिए। तो आज मैं 5 और 6 फरवरी दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल में क्या है। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 5 सदस्यीय होगी और इसका नेतृत्व रंजना देसाई जी करेंगी। आप लोग को पता ही होगा कि यूसीसी को लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है और उत्तराखंड के पोर्टल पे ही सबसे पहले लिव इन रिलेशनशिप का पहला रजिस्ट्रेशन किया गया है अभी। आगे है पूर्वोदय योजना, यह चर्चा में रही है। इसकी घोषणा 2024 के बजट में निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। इसके तहत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्यों को शामिल किया गया है। और ये इस मिशन के तहत जो ये राज्य हैं वहाँ पर मानव संसाधन विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए काम किया जाएगा। किस तरह से ये राज्य भी विकास की गति में आगे बढ़ सकें। आगे है विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक भारत को शीर्ष 25 कंट्रीज में इसको शामिल किया जाए। तो ये टारगेट रखे हैं। अगला है अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड को बंद करने की घोषणा ट्रंप सरकार ने किया है। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के समय 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यूएसएड मुख्य रूप से दोस्तों जो है एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये एड देती थी डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो इसकी बंद होने से अब इन सब थोड़ा सा जो प्रोग्राम है जो चल रहे थे वो प्रभावित हो सकते हैं। आगे है राज्य चुनाव आयुक्तों का 31वां सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पेंच कस्बे में, पेंच टाइगर रिजर्व वहीं पर है। तो ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का सम्मेलन होने जा रहा है। अगला है अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलेगा। तो इसके पहले यूएसए ने घोषणा की थी कि वो डब्ल्यूएचओ को छोड़ेगा। अब अर्जेंटीना उसी रास्ते पर निकल चुका है। आगे है नीदरलैंड में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन हमवतन डी गुकेश को हराकर प्रज्ञानंदन ने ट्रॉफी जीता है। ये टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट प्रज्ञानंदन ने जीत लिया है। डी गुकेश अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने चीन के खिलाड़ी को हरा करके विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता था। तो होता रहता है, कभी हार कभी जीत। अगला है 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने संन्यास लेने की घोषणा की है। बिहार से जुड़ा हुआ करंट अफेयर देख लिया जाए। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती मनाई जा रही है। इस संदर्भ में राहुल गांधी जी पधारे हैं। और आगे है बिहार में कैंसर रोगियों और बीमारी के कारणों की क्षेत्रवार पहचान की जाएगी। सरकार कैंसर को अब अधिसूचित बीमारी की श्रेणी में डालने जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही अधिसूचित बीमारी में स्नेक बाइटिंग को डाला गया था, सर्पदंश को। अधिसूचित बीमारी वह बीमारी होती है जिसके बारे में सरकारी तंत्र को सूचना देना कानूनी तौर पर अनिवार्य होता है, सूचित करना होता है। आगे नीति आयोग की ओर से जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार परफॉर्मर राज्यों में शामिल। नीति आयोग जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है उसमें बिहार परफॉर्मर राज्य में शामिल हुआ है। ये 5 मानकों के आधार पर इसका आकलन किया गया 2022-23 के लिए। तो ये 5 मानक है: व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। रिपोर्ट में बिहार को व्यय की गुणवत्ता मानक में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और कर्ज सूचकांक मानक में बिहार को दूसरे श्रेणी यानी
दूसरे श्रेणी में रखा गया है फ्रंट रनर में। और राजस्व जुटाने में के मानक में बिहार 18 राज्यों की सूची में अंतिम पायदान पर है। यहाँ पे तो बिहार काफ़ी बैड परफॉर्मेंस किया है। आगे है, राजगीर में 7 मार्च से महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप शुरू होगा। इसमें भारत समेत 15 विभिन्न देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पटना जंक्शन पर परी रोबोट देगा ट्रेन की आने जाने की जानकारी। कुछ दिन पहले ही चाइना में भी इस तरह का एक रोबोट वहाँ पे किसी स्टेशन पर स्थापित किया गया था। चर्चा में रहे हैं, इनको भी आप लोग देखिएगा, थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं हम। ऋषिकुंड खड़गपुर झील, ये अभी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का दौरा है तो ये वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, इसलिए चर्चा में है। एडेनोकार्सिनोमा, ये किसी प्रदूषण की वजह से होता है, इसको थोड़ा इस टर्म्स को देख लीजिएगा। ICMR ये वैक्सीन बनाने जा रहा है, किस चीज़ के लिए थोड़ा देखिएगा। डीपसीक AI, अभी ChatGPT के जो CEO हैं सैम ऑल्टमैन वो आए हुए हैं, तो डीपसीक चाइना का भी एक चैटबॉट है, ये काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। तो संदर्भ में देखिएगा। कुल्लू नेशनल पार्क, वहाँ पे अभी 2 शावकों का जन्म हुआ है और 1 वर्ष से अधिक के चीतों को छोड़ा गया है। मेटास्टेसिस, ये कैंसर से जुड़ा हुआ टर्म्स है, क्या है इसको थोड़ा देखिएगा, क्योंकि 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड कैंसर डे। इस टर्म में ये चर्चा में रहा था। तो दोस्तों चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।